तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि पार्टिकल के बारे में, उनके मोशन के बारे में किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। सो मैं ऑप्शंस में जब देखती हूँ तो पता चलता है कि यहाँ पर वी बार ऑफ T1, वी बार ऑफ T2, T2 माइनस T1। तो मैं ये इमेजिन कर सकती हूँ कि T इज इक्वल्स टू T1, उन्होंने वेलोसिटी दे रखी है वी बार ऑफ T1, और एट T इज इक्वल्स टू T2 उन्होंने वेलोसिटी दे रखी है वी बार ऑफ T2। ओके, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन मुझे जो है मैं निकाल सकी, और इन इन इस सिनेरियो में इस पार्टिकल के इस मोशन के दौरान मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो मैं एवरेज वेलोसिटी जो है वो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम होता है। सो अब यहाँ पर इस पार्टिकल के एट टी इज इक्वल्स टू T1, जैसे कि यहाँ पर वेलोसिटी वी बार ऑफ T1 है, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है एट दिस पॉइंट वो आर बार ऑफ T1 होगा, और इस पॉइंट पर इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है, जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मैं उसे आर बार ऑफ T2 सपोज कर रही हूँ, अज्यूम कर रही हूँ। तो मुझे जैसे कि डिस्प्लेसमेंट चाहिए, सो मैं आर बार ऑफ T2 माइनस आर बार ऑफ T1 करूंगी। तो मुझे जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा दोनों के बीच वाला, बाई जो हमारा टाइम इंटरवल है वो T1 से T2 के बीच है, तो मैं T2 माइनस T1 हमारा टाइम इंटरवल हो जाएगा। तो ये हमारा जो वी एवरेज है वो ऑप्शन बी से मैच करता है, सो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। और यही अगर इसी सिनेरियो में एवरेज एक्सेलरेशन में बात करूं तो मुझे आएगा डेल्टा वी बार बाई डेल्टा टी। यहाँ पर सभी वेक्टर फॉर्म में दिए गए हैं। सो वी एवरेज बार ए एवरेज एक्सेलरेशन इन द वेक्टर फॉर्म। तो मुझे एवरेज एक्सेलरेशन इन द वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए मुझे जो है पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी, ओके, वी बार ऑफ T2 माइनस वी बार ऑफ T1 इनिशियल वेलोसिटी बाई टोटल टाइम इंटरवल मैंने क्या कंसीडर किया था T1 से T2, सो हमारा T2 माइनस T1 जो है टाइम इंटरवल हो जाएगा। तो हमारा जो एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में जो है वो ऑप्शन डी से मैच करता है, सो हमारा ऑप्शन डी भी करेक्ट है। इतनी ही इंफॉर्मेशन दी गई है ना, पार्टिकल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है या कुछ और तरीके से। सिर्फ एट टी इज इक्वल्स टू T1 उस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वी बार ऑफ T1 होगी, एट टी इज इक्वल्स टू T2 उस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वी बार ऑफ T2 होगी। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है उन लोगों ने। तो जब मैं ऑप्शन ए की तरफ बढ़ती हूँ, तो ऑप्शन ए जो है वी एवरेज जो है मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम से मिलेगा। ओके, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम से यानी कि मैं जो है वी, सो जब मैं ऑप्शंस में देखती हूँ तो मैंने जो वी एवरेज जो है मैंने पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में निकाल रखा था, लेकिन अब जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए में उन्होंने वेलोसिटी के टर्म्स में वी एवरेज को पूछा है। तो वेलोसिटी के टर्म्स में वी एवरेज को निकालने के लिए मुझे फर्स्ट डेल्टा एस, उनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा आर बार, दैट इज नथिंग बट डेल्टा एस, मुझे वो निकालना होगा। तो डेल्टा एस यहाँ पर आप इस सिनेरियो को अगर कंसिडर करोगे, अगर आप ये अज्यूम कर चलते हो कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वी बार ऑफ T1 से वी बार ऑफ T2 को चेंज हुई, यानी कि यहाँ पर इस T2 से T1 टाइम इंटरवल के बीच वेलोसिटी का चेंज हुआ, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, एक्सेलरेशन की एक पर्टिकुलर वैल्यू है। अगर आप ये मान के चलते हो कि यहाँ पर ये जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुई, देन उस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है काइनेमेटिक इक्वेशंस में से, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, ओके, u प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो इस फॉर्मूले को यूज कर यहाँ पर मैं इस सिनेरियो को जब मैं कंसिडर करूंगी तो मुझे आएगा इनिशियल वेलोसिटी जो है मेरी वी बार ऑफ T1 है, ओके, प्लस हाफ यहाँ पर जो मेरी एक्सेलरेशन हुई इस सिनेरियो में वो फाइनल एक्सेलरेशन माइनस, यहाँ पर इसमें से आप एवरेज एक्सेलरेशन को निकाल सकते हो जो कि वी बार ऑफ T2 माइनस वी बार ऑफ T1 बाई T2 माइनस T1 हो गई हमारी एक्सेलरेशन। इस सिनेरियो की इसी केस की बात कर रही हूँ, और इंटू टी स्क्वायर है हमारा। सो हमारा टी स्क्वायर जो है वो इस टोटल टाइम इंटरवल का स्क्वायर होगा। यहाँ से यहाँ तक जो टाइम इंटरवल था वो मेरा T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल था, तो मैं यहाँ पर T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल का स्क्वायर करूंगी। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मुझे ऑब्टेन होगा कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ इस पॉइंट से T1 पॉइंट से T2 पॉइंट तक,
तो वो हो जाएगा वी बार ऑफ T1 प्लस हाफ ऑफ वी बार ऑफ T2 माइनस वी बार ऑफ T1 इंटू T2 माइनस T1, ओके, इंटू T2 माइनस T1। तो आप यहाँ पर ऑप्शन सी को मैच कर कर देख सकते हो कि आपका जो ऑप्शन सी आया था वो आर बार इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वी बार ऑफ T2 माइनस T1, वी बार ऑफ T1 इंटू T2 माइनस T1 दिया। लेकिन हमारा जो ऑप्शन, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट निकल कर आया था वो कुछ इस तरह का था। यहाँ पर ऑप्शन सी में आप देख सकते हो कि वी बार ऑफ T1 टर्म मिसिंग है। अगर ये वी बार ऑफ T1 टर्म अगर उसमें प्रेजेंट होता, मौजूद होता, तो हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट जाता, लेकिन यहाँ पर एब्सेंट रहने की वजह से हम ऑप्शन सी को इनकरेक्ट कहेंगे, क्योंकि हमारा वी बार ऑफ T1 टर्म एब्सेंट है, क्योंकि हमने आर बार निकाल के देखा है वो कुछ इस तरह के आ रहा, इस तरह का आ रहा है। अब मैं जब वी एवरेज की तरफ बढ़ती हूँ तो मुझे वी एवरेज जो है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी के बराबर, यानी कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था T1 से T2 के बीच वो आर बार था, बाई डेल्टा टी जो है हमारा T2 माइनस T1। तो जब मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो मुझे आएगा, ओके, तो मुझे जब जब मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो मैं ऑब्टेन करूँगी कि यहाँ पर जो मेरी वी बार ऑफ T1, ओके, प्लस हाफ ऑफ वी बार ऑफ T2 माइनस वी बार ऑफ T1, ओके, इंटू T2 माइनस T1। तो टोटल डिनोमिनेटर जो है हमारा T2 माइनस T1 है, मैं उसको डिवाइड कर लेती हूँ सो दैट मुझे सिंप्लीफिकेशन में इजी होगा। तो जब मैं इसे डिवाइड कर लेती हूँ तो T2 माइनस T1, यहाँ पर भी T2 माइनस T1 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, दोनों अप एंड डाउन। तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी जो है वो कुछ इस तरह का निकल कर आएगा, वी बार ऑफ T1 बाई T2 माइनस T1 प्लस हाफ ऑफ वी बार ऑफ T2 माइनस वी बार ऑफ T1। सो आप इस गिवन वी एवरेज को और ऑप्शन ए में जो वी एवरेज दिया गया है आप उसे मैच करके देखोगे तो आपको आएगा कि ये दोनों भी अलग है। तो हमारा वी एवरेज इन टर्म्स ऑफ वी एवरेज इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी जो है कुछ अलग ऑप्टेन हो रही है। सो हमारा ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट है। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, इनकरेक्ट ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करने को कहा है, जो कि ए और सी हमारे इनकरेक्ट ऑप्शंस है।